गुप्ता सर के माध्यम से और मेरे माध्यम से पूर्व में भी ये जान चुके हो कि हम लोग जिस जयंती के पावन अवसर पर उपस्थित हैं, यह जयंती कोई सामान्य नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय पर्व में एक स्थान रखता है। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसी तरह से 2 अक्टूबर को भी हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में ही मनाते हैं। संयोग चाहे जैसा भी रहा है, एक छात्रा हमसे प्रश्न की थी अभी कि सर यदि आज संडे होता तो क्या हम लोग गांधी जयंती मनाने के लिए उपस्थित होते? तो बेटा ये जान लो कि हम लोग राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या महत्व है, इन तमाम बिंदुओं पर बस बहुत कम समय में आप लोगों के बीच हम अपनी बात रखेंगे। सामान्य तौर से देखा जाए तो नेता वह होता है जो समाज का नेतृत्व करता हो, और नेता होने के लिए नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस अर्धनंग फकीर का फोटो आप लोगों के सामने लगा हुआ है महात्मा गांधी के रूप में, कुछ क्षण पहले आप लोगों को बताए थे कि वे अर्धनंग रहना क्यों पसंद कर लिए थे। क्या कारण रहा कि कोट पैंट पहनने वाले व्यक्ति अर्धनंग रह गए और अर्धनंग रहकर हमारे देश को संपूर्ण आज़ादी दिलाने का काम किया। यह सत्य है कि हमें आज़ादी केवल अहिंसा के सूत्रों पर चलकर नहीं मिली है, हिंसा भी हुआ है, लेकिन गांधी जी कभी हिंसा के समर्थक नहीं रहे। हमें गांधीवादी बनने में उनके मूल मंत्र सबसे पहले तो सत्य को अपनाने का काम करना है। जयंतियां पूरे वर्ष में कई तरह की होती हैं, कई जयंतियां होती हैं, कई महापुरुषों की जयंतियां होती हैं, और जयंती मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि हम उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक रूप से उनके गुणों को अपने अंदर भरने का काम करें। यदि हम जीवन में सच बोलते हैं केवल, तो सच के सिवा यह जान लें कि कोई दूसरा धर्म नहीं। जब तब की आवश्यकता नहीं है यदि हम सत्य को अपनाते हैं। जीवन में सच्चाई ही सबसे बड़ा जो है एक रूप है हमारे लिए धर्म का, और कर्म ही पूजा है। गीता में भी, क्योंकि गीता महात्मा गांधी की प्रिय पुस्तक रही है, हमेशा गीता रखा करते थे, जिसमें लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बार बार हम कहते हैं कि आप लोग किसी जाति बिरादरी से हो, उसको अपने घर पे रखोगे। विद्यालय में जब भी आए तो विद्यालय के हित में काम करें। सबसे ऊंचा जो धर्म है, जो आप हैं, वही करना आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। छात्र हो तो आपका धर्म है पढ़ना, अपने से बड़ों का सम्मान करना और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। उलझनों में नहीं उलझो। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आज हम सभी को संकल्प लेना है। आप लोगों के ठीक सामने जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर गांधी जी की तस्वीर के साथ उनके राजनीतिक, उनके जीवन के सिद्धांत, 7 सिद्धांत लिखे गए हैं। आप लोग उन 7 सिद्धांतों में पता करोगे, देखोगे कि यह सही है कि इन सिद्धांतों के बिना जीवन संभव नहीं है। कब उनका जन्म हुआ, कौन उनके पिताजी थे,
कौन उनकी माँ थी, मायने यह नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि वे चाहे किसी जाति बिरादरी से हों, उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या किया। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी 1904 में 2 अक्टूबर के दिन, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 1964 से 66, 11 जनवरी 1966 तक हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के पद पर पदस्थ रहे। 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनके जीवन से हमारे जीवन में यह सीख लेनी चाहिए कि चाहे आप भले ही ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, लेकिन अपने अंदर ईमानदारी रखो, सच्चाई रखो, अपने चरित्र को उच्च बनाने का काम करो, सदा जीवन जियो, उच्च विचार की भावना रखो। जीवन हमेशा सादा होगा तो आपके पास उलझने नहीं आएगी। जब कभी हम लोभ बढ़ाते हैं, लालच बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में उम्मीदों की देख दीवार खड़ी होती चली जाती है। हम उम्मीद पे उम्मीद करते जाते हैं और जीवन में शांति नहीं मिलती। जीवन में शांति रखने हेतु अपने जीवन को सादा बनाना, वेशभूषा, रहन सहन, आचरण, चाल चलन, वाणी व्यवहार, यह सब कुछ जब हमारा एकदम सादा होगा तो जीवन में समुन्नति मिल सकेगी। आज विद्यालय में कितना बढ़िया संजोग है, आप लोग व्यवस्था देख रहे हो, शिक्षण व्यवस्था काफी सुदृढ़ है। प्रत्येक दिन 8 घंटे वर्ग संचालन हो रहा है। हर एक कक्षा में अलग अलग विषयों के शिक्षक वृंद जा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप लोग एक शिकायत तो सबसे पहले दूर करो। आज के दिन यह संकल्प लेना है, कोचिंग करो, ये मना नहीं कर रहे हैं, कोचिंग करो, लेकिन कोचिंग टाइम स्कूल टाइम से अलग रखो, तब आप विद्यालय में सही समय दे पाओगे और पढ़ पाओगे। साथ ही इन दोनों महापुरुषों के जीवनी को एक बार, उनके जन्म को नहीं देखना, उनके माता पिता और जन्म स्थान को नहीं देखना है, उनके जाति को नहीं देखना, उनके कर्तव्यों को देखो कि कितने कठिन परिश्रम को करके, बताए थे अभी कुछ क्षण पहले कि गंगा नदी को कैसे पार करके हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ने के लिए जाते थे। हमने तमाम बातों पर, तमाम बिंदुओं पर आप लोगों को अवलोकित करने का काम कराया है। तो सामान्य तौर से जीवन का मूल आधार सत्य और अहिंसा ही। तो क्या आज आप लोग संकल्प लेंगे कि हम आजीवन सच बोलेंगे? साथ ही अपने भारत में जहां हम रहते हैं, जहां विद्यालय है, जहां घर है, वहां के आसपास साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छता का एक मिसाल कायम करेंगे। साथ ही अपने शिक्षा को ही, अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के काम को ही अपना धर्म समझेंगे। सारे पूजा पाठ एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन जो आपका मूल जगह है, मूल चीज है, आप विद्यार्थी हो, हम शिक्षक हैं, हमारा पढ़ाना धर्म है, आपका पढ़ना धर्म है, तो यह सभी धर्मों से ऊपर उठकर धर्म है। तो आज के दिन हमें इन संकल्पों के साथ जीने के लिए, और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं यहाँ हमारे समस्त शिक्षक वृंद उपस्थित हैं। दीप प्रज्वलित किया गया है और दीप यह प्रतीक है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम जल रहे हैं तो अंधेरा दूर
करेंगे। जलाओ दिए पड़ रहे ध्यान, इतना खड़ा पे अंधेरा कहीं रह न जाए। तो यह दीप जलाना है अपने हृदय में, और वह दीप ज्ञान का दीप होना चाहिए, ताकि हम इस संसार में भारत के लोग कहीं भी, पूरे विदेश में चले जाओ भारत के लोग मिलेंगे। भारत विश्व गुरु रहा है, और आज आप लोग होनहार हो, आप लोग कल के इस देश के संरक्षक हो, तो अपने अंदर वह जुनून पैदा करना है, वह ज्ञानास्पद शक्ति पैदा करनी है, जिसमें हमारे व्यक्तित्व पर हम देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने देश के राष्ट्रपिता और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी को अपने अंदर समावेशित करते हुए अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।